भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटाया गया, तो वहीं बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कई नए चेहरों को एंट्री दी गई है। वहीं बीएल संतोष केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है। इसमें जेपी नड्डा अध्यक्ष होंगे, जबकि बाकी सदस्यों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बीजेपी में संसदीय बोर्ड पार्टी नीति निर्धारण संबंधी सबसे प्रमुख और शक्तिशाली इकाई है। संसदीय बोर्ड के अलावा बीजेपी ने नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। इसमें शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। चुनाव समिति में कुल 15 लोगों को जगह दी गई है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। इन दोनों नई लिस्ट के राजनीतिक रूप से बड़े मायने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है, जबकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा। ये तब हुआ जबकि फडणवीस पहले सीएम रह चुके हैं। फडणवीस डिप्टी सीएम बनना भी नहीं चाहते थे। फिर अचानक केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उन्होंने शपथ ली। अब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाया गया है और देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के समीकरण को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। कुछ समय पहले ही यहां बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया था और माना गया था कि सीएम चुनने में वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा अपनी कोई बात नहीं मनवा सके। ऐसे में अब उन्हें केंद्र की राजनीति में लाकर बीजेपी ने 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति को साधने की कोशिश की है। उधर शाहनवाज हुसैन को तो डबल झटका लगा है। कभी बीजेपी की केंद्र की राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे। 2020 में जब बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से पटना भेज दिया गया और वो कैबिनेट में मंत्री बने। अब जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो बीजेपी के मंत्रियों को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मंत्री की कुर्सी के बाद अब शाहनवाज हुसैन को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।